तो गाइज आज बाजार गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि 15-20 मिनट में बाजार में तेज रिकवरी देखने को मिली। यानी कि जो निचले पायदान पे खड़ा बाजार अचानक से ऊपर जाने लग गया। और आप बैंक निफ्टी को देखोगे 300 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है, और निफ्टी को देखोगे तो 34 पॉइंट यानी 34 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी को तो नीचे ये था 53,900 पे, और 700 पॉइंट की रिकवरी हुई है यहां पे। और अगर आप देखते हो निफ्टी को, तो निफ्टी में यहां पे लगभग 230 के आसपास में था, 24,230, और क्लोजिंग 400 के ऊपर मिला। यानी कि यहां भी 180-190 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली है। तो ये जो रिकवरी हुई है, और खास करके जो अर्ली मॉर्निंग में रिकवरी हुई है, उस पे बात करने वाले हैं। और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, खास करके बिगनर्स, ऑप्शन बायर्स के लिए, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, कि किस तरह से जो ऑपरेटर यानी कि जो कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स होते हैं, वो किस तरह से यहां पे बाजार को चलाते हैं। अगर उनका पैसा दांव पे लगा हुआ है तो बाजार को किस तरह से लेके जा सकते हैं, वो सब इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। बैंक निफ्टी दोनों एनालाइज करेंगे, और कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो दोनों इंडेक्स बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि कई एक्सपायरी में ज्यादातर मार्केट साइडवेज होते हैं। हो सकता है कल भी साइडवेज हो सकता है कल एक उछाल देखने को मिले या बाजार नीचे जाए। ये सारी की सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, और कुछ मेजर कंपोनेंट्स को भी एक बार खंगालेंगे, देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, जिससे ये आइडिया लगे कि कल एक्सपायरी है तो कल क्या बाजार कर सकता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यूट्रल रहते हैं हम लोग, और उसी के ध्यान में रखते हुए अपने आप को न्यूट्रल बनाते हुए ट्रेड बनाते हैं, वो सब यहां पे क्लियर कट आपको बताने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि शुरुआत में जो हुआ उस पर बात करने वाले हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्नेहा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल पे गाइस। तो चलिए एक बार यहां पे निफ्टी में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन बायर्स होते हैं, खास करके जो बिगनर्स हैं, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस बिना स्किप करके पूरा देखिएगा, ताकि आपको सेंटिमेंट पता चले, सेलर्स क्या सोचते हैं, ऑप्शन राइटर्स क्या सोचते हैं, यानी जो कॉल राइटर्स होते हैं, पुट राइटर्स होते हैं, वो क्या सोचते हैं, आपके माइंड को वो कैसे पढ़ लेते, वो समझाने वाला हूं आपको। हमारी जो लड़ाई है, अगर आप ऑप्शन बायर है तो लड़ाई किसके साथ है? ऑप्शन सेलर के साथ। तो अगर आप ऑप्शन सेलर को समझ जाएं, उनके चाल को पहले ही ऑब्जर्व कर जाएं, पहले ही समझ जाए कि वो ये चाल चलने वाले हैं, तो आप यहां पे फायदे में रह सकते हैं। अगर नहीं समझ पाए तो नुकसान में रहेंगे। और मैंने आपको टेलीग्राम पे ये ऑलरेडी बता दिया था ना। ये देखिए यहां पे 9:25 में जब वो कैंडल बन रहा था, देखो यहां पे एक बार कैंडल दिखाता हूं। ये 9:15 का कैंडल नीचे गैप डाउन हुआ, खींचते ही ले गया ऊपर, और ये 9:25 का 9:15, 9:20, 9:25 ऊपर ही जा रहा था। तो यहां 9:25 में आपको क्या मैसेज डाला कि बिग प्लेयर्स का पैसा डूब रहा था, उसको बचाने के लिए वो ऊपर लेके आए हैं। हो सकता है कि ऊपर से वो एग्जिट करे, यानी कि वो अपना प्रॉफिट बुक करे और एग्जिट करे। तो ये समझना कितना जरूरी है, ये मैं आपको समझाने वाला हूं। तो बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिएगा। और गाइज एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप पहली दफा चैनल पे आए हैं तो गाइज यहाँ पे आपको ढेर सारा नॉलेज मिलने वाला है इस चैनल पे। तो सबसे पहले आप करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। यहाँ पे आप ढेर सारा चीज सीखने वाले हैं। अगर आप ऑप्शंस की दुनिया में आए हैं, या फिर स्टॉक मार्केट की दुनिया में आए हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, सब कुछ आपको सीखने का मिलेगा। तो आप करिए जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। तो अगर आप देखोगे तो मैंने क्या बोला और वेट किया। देखो यहाँ पे बाजार गैप डाउन खुलने के बाद पहला ही 5 मिनट के अंदर में आप इसका लो देख लो। इसका लो देखोगे तो 24,220, और हाई देखोगे तो 24,300, 400 के आसपास में। तो 180 पॉइंट तो यही खींच दिया लगभग, है ना। तो 180 पॉइंट, 150 पॉइंट के आसपास में ये खींचा, और फिर खींचते खींचते ऊपर ले गया। अगर आप देखोगे नीचे से, अगर मैं निफ्टी को देख रहा हूं तो निचले स्तर से अगर इसकी रिकवरी देखते हो यहां तक ऊपर में, तो 225 पॉइंट की रिकवरी है, वो भी सिर्फ 20 मिनट के अंदर में। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि वो पोजीशन एग्जिट कर सकते, लोगों को ट्रैप कर सकते। कैसे? क्योंकि बाजार ऑलरेडी पिछले कई दिनों से क्या चल रहा है, साइडवेज चल रहा है। और वैसे स्थिति में न्यूज, और कल भी आपको क्लियर कट बता दिया था कि न्यूज के चक्कर में रहते हैं ऑप्शन सेलर्स, उनको बस न्यूज चाहिए, माल बेच देंगे। सुबह गिफ्ट निफ्टी नीचे 300 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे दिखा रहा था अर्ली मॉर्निंग में, सुबह 6 बजे के आसपास। और उसके बाद जब देखोगे बाजार में थोड़ा रिकवरी गिफ्ट निफ्टी हुआ, और फिर जब गैप डाउन, तब भी 150 पॉइंट यहाँ पे गैप डाउन हुआ और खींच के ऊपर लेके गए। तो उनका पैसा यहाँ रिस्क पे चला गया। तो वो जब उनका 100 रुपया रिस्क पे जाएगा ना, तो वो उसके लिए 10,000 रुपया लगा देंगे कि भैया मेरे 10,000, 1 लाख लगा देंगे कि मेरा 100 रुपया रिस्क पे चला गया है। तो ये लाखों रुपए लगा के मार्केट को, करोड़ों रुपए लगा के मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। और जब, समझ लो बहुत आसान भाषा में, मान लो उन्होंने 100 रुपया का माल खरीदा, गैप डाउन ओपन होने की वजह से इसका जो वैल्यू है वो घट के रह गया 50 रुपया। तो उनको तो 50 रुपए का नुकसान हो रहा है, -50 हो गया, तो उनको नुकसान हो रहा है। तो उनको लगा कि अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो इसका वैल्यू वापस से 50 रुपए और बढ़ा के 100 रुपए पे लेके जा सकते हैं, या 110 पे लेके जा सकते हैं।
तो वैसी स्थिति में क्या किया उन्होंने कहा कि भैया ये 100 रुपये बचाने के लिए 50 रुपये आपका जा रहा है, अब उसको 50 रुपये और प्लस करने के लिए वहाँ 1 लाख रुपये 10 लाख रुपये की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास है पैसा, लगा देते हैं। उन्होंने लगाया पैसा, मार्केट गया ऊपर, तो जिसका भाव 50 रुपया हो गया था, जो 100 रुपये में बेच के गए थे तो वो जो 100 रुपया था वो वापस उनको 100 रुपया प्लस हो गया, 110 हो गया, 120 हो गया। और फिर उन्होंने क्या किया, मार्केट को नीचे आना, तो उन्होंने यहाँ पे अपना पोजीशन काटना है, क्योंकि भैया अब उनको एग्जिट लेना, क्योंकि उनको तो मिल गया जो मिलना था, तो वो एग्जिट ले लिया। और जब वो एग्जिट ले लेते हैं उसके बाद वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। जब बुकिंग करते हैं तो फिर ये होता है। तो ये चीज आपको पहले समझना पड़ेगा, ये ही इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि हर दिन ऐसा हो सकता था कि बाजार खींचता और खींचते ही लेके चला जाता। तो इसीलिए मैंने आपको क्या हुआ कि 100% होगा ये थोड़ी लिखा, मैंने कहा कि हो सकता है कि ऊपर से वो एग्जिट करे, आप अलर्ट रहें। और यही हुआ, उन्होंने ऊपर से एग्जिट किया और एग्जिट करने के वजह से मार्केट नीचे आ गया और लोग यहां पे कॉल साइड में, जो नौसीखिए लोग हैं, नए नए आए हैं या पुराने भी हो गए हैं, जिनको बस उनको सवार भाई ग्रीन पे जाना है तो ऊपर ही जाना है, उनको ट्रैप किया। और अगर आप देखेंगे 224 पॉइंट जिस तरह से ऊपर गया था, तो अगर आप ऊपर से देखेंगे तो कितना पॉइंट नीचे आया, लगभग 160 पॉइंट बाजार जो है नीचे भी 170 पॉइंट नीचे भी आ गया। तो ऐसे में लोगों को क्या किया, कॉल में जो बैठे थे ऑप्शन बायर्स, उनको इंट्राडे ट्रेडर्स, उनको ट्रैप कर लिया मार्केट में। और हम कहां गए, हम यहां पुट में एंट्री बनाए। हमने ये कैंडल का वेट किया, ये एक डोजी कैंडल मिला, डोजी कैंडल क्लोज हुआ, हम एंट्री बनाए। ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना पड़ेगा। हमने एक ट्रेड बनाया, हमारे लिए वो ट्रेड काफी था, एक ट्रेड काफी है। बीच में एक और सेटअप मिला, वहां पे भी एक ट्रेड बनाया, बस 2 ट्रेड काफी। उसके बाद क्या हुआ बाजार, उसके बाद तो बाजार साइडवेज हो गया। अगर आप देखोगे थोड़ा हलचल होने के बाद बाजार लगभग 11 साढ़े 11 बजे के बाद पूरे 3:30 तक में तो कहीं चला ही नहीं। अब ये छोटे मोटे ये वो 10-20 रुपया देता रहता है, वो रोज चलता है मार्केट। लेकिन अगर आप इसको देखोगे, अब वापस वन डे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और फिर बैंक निफ्टी को भी बताने वाला हूं आप सभी को। गाइज, इस चैनल पर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के रेगुलर वीडियो देखने वाले हो, क्योंकि बैंक निफ्टी क्रूशियल रोल अदा करता है। बैंक निफ्टी में अगर तेज गिरावट हो जाएगी तो निफ्टी को भी रगड़ के नीचे ले आएगा ना, क्योंकि वो मेजर कंपोनेंट तो वहां भी है ना। हम इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा हम कुछ मेजर कंपोनेंट के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद सेंटीमेंट को भी थोड़ा सा देखेंगे कि क्या सेंटीमेंट। तो देखो, सबसे पहले तो गैप डाउन ओपन हुआ, फिर थोड़ा ऊपर जाके बंद हुआ। तो पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप नोट करते जाना, 54,700 के आसपास का एरिया, 680 to 780, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा, वो रहेगा आपका रेसिस्टेंस 55,000 का राउंड नंबर। मैं 55,000 के राउंड नंबर के लिए तैयारी करके बैठ सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 55,327, देखो इसके ऊपर भी फिलहाल बाजार को जाना सही नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर तेज खरीदारी होता है। देखो अभी जो माहौल है, इंडिया पाकिस्तान टेंशन भी है, और इस तरह के माहौल में अभी फ्रेश बायर्स यहाँ इंटरेस्टेड नहीं है। बाजार नीचे आता है, लेकिन नीचे से थोड़ी बाइंग हो जाती है, लेकिन वो बायर्स हैं या अपना माल बचाने वाले लोग हैं। फ्रेश बायर तो तब आएगा ना जब ये ब्रेकआउट हो जाए, अभी फ्रेश बायर्स नहीं है। तो 55,327 तक का रेसिस्टेंस सही है। अगर इसके ऊपर जाता है तो प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे एंड आई विल अपडेट यू ऑन टेलीग्राम। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम को आप कर लीजिए, यहाँ पे जल्दी से ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्पेलिंग मिला लीजिएगा। कुछ फ्रॉड चैनल भी आ गए, तो हालांकि स्पेलिंग उनका दाएं बाएं रहता है, SS, SSS, तो इसीलिए मैंने कहा स्पेलिंग मिला के जाइएगा। और किसी भी फ्रॉड चैनल को आपसे पैसा मांगता है तो बिल्कुल आप उसको मना कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी जो चीज हम चार्ज करते हैं वो इस नंबर पे आपको पहले कंफर्म करना है। हम सिखाने के जो हमारे चार्ज है हम वो लेते हैं, जो हमारे सर्विसेज है उसके चार्ज लेते हैं, लेकिन ये नंबर पे आप करना। हम ऐसा कोई दावा नहीं करते कि 1 घंटे में डबल, 2 घंटे में डबल, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी जानकारी आपको लेना है आप इस नंबर पे यहाँ पे कॉल करिए, 6206381623। ये नंबर पे कॉल करने के बाद ही आप किसी को कुछ दे, और बात करने के बाद ही फ्रॉड से बचें और दूसरे को भी सावधान करें। तो रेसिस्टेंस नोट कर लिया, और दूसरा आप नोट करिए यहाँ पे आप सपोर्ट। तो मुझे लगता है कि 610 पे क्लोजिंग मिला है, तो पहला सपोर्ट एक तो राउंड नंबर के आसपास रहेगा, 54,500 का एरिया, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है 54,500 का एरिया। अच्छा जो इंपॉर्टेंट फिर से वही हो गया, क्योंकि अब 54,600 के ऊपर में क्लोजिंग दे दिया, तो 54,400 450 का जो 6 महीने पहले वाला जो ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर चला गया। कल उसके नीचे था, लेकिन आज थोड़ा सा ऊपर है। तो अच्छा सपोर्ट फिर से वही हो गया, 54,400 से 300 का एरिया, ठीक है ना, 400 से 300 का एरिया, ये सपोर्ट हो गया। तो अगर फिर से उसको ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट नोट करिए, वो रहेगा, सबसे पहले क्या बताया आपको, सपोर्ट 54,500, फिर 54,400 से 300 का एरिया, और फिर उसके बाद 54,100, यानी कि 54,100 के आसपास का एरिया। ये 100 के आसपास का एरिया क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो डबल टॉप अगर बनता है, बन गया है ऑलमोस्ट, तो इसका स्विंग को अगर ये क्लियर कर देता है, जैसे आज ये कल क्लियर नहीं किया था, लेकिन आज गैप डाउन करके क्लियर किया। लेकिन मैंने आप लोगों को कल बताया था गैप डाउन करके कर सकता है, लेकिन समय बिताना पड़ेगा, क्लियर कट बता दिया था। कल का वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए।
अब यहाँ समय बिताया नहीं, तुरंत पहले ही 5 मिनट में भाग के भाई साहब ऊपर चला गया। तो अब समय इसके नीचे बिताएगा और तोड़ेगा तो फिर नीचे की ओर आ सकता है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि फिर बाजार रुकेगा नहीं, फिर हो सकता है कि 52,000 को टेस्टिंग करने के लिए, 52,500 को टेस्टिंग करने के लिए जाएगा। तो आपने सपोर्ट नोट कर लिया और अब निफ्टी को आ जाते हैं। और निफ्टी को देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और गाइस, कमेंट करना आप लोग जो भूल गए हैं तो कृपया करके कमेंट जरूर करिए। आपके कमेंट से जो लोग नए आएंगे इस चैनल पे उनको थोड़ा मदद मिलेगा कि भैया यहाँ सीखने को मिलता है। आप कमेंट करोगे तभी, आप कमेंट करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पे बने हुए हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप अपना भी योगदान थोड़ा सा दीजिए। आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप भी थोड़ा सा योगदान दीजिए। निफ्टी को देखने से पहले एक बार देख लेते हैं HDFC को, वापस निफ्टी का भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको बताएंगे। देखो HDFC को लेकर मैं साफ पिछले कई दिनों से बता रहा हूं, ये एक बड़ा कैंडल है, जब तक इसके ऊपर में क्लोजिंग नहीं देगा तब तक स्ट्रांग नहीं है, मतलब ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक HDFC को एनालाइज करने की बात है तो ये एक, अब देखो 10 दिन से ये भी एक यहाँ पे एक जोन बना रखा है, इसका भी एक रेंज है 1900 रुपए से लेके 1940-45 के बीच में घूम। हालांकि 5-6 दिन तक तो 1920 से 1925 के बीच में ही था, लेकिन अब 3-4 दिन से थोड़ा सा ऊपर गया यहाँ से यहाँ, है ना। इसी जोन के अंदर में डबल जोन है। तो भाई ये जब तक इसके ऊपर नहीं निकले, यानी 1975 के ऊपर इसने कामकाज नहीं शुरू किया, तब तक तो मुश्किल है। तो हो सकता है ये कभी भी आपको, आज भी देखो गैप डाउन करने के बाद थोड़ा नीचे आया था, लेकिन फिर से रिकवरी होकर बाजार ऊपर कहीं ना कहीं गया है, तो थोड़ा सा बाजार को बचाया गया होगा। ओवरऑल सेंटीमेंट, अभी जो आप सेंटीमेंट को ध्यान में रखें तो ये कभी भी आपको एक रेड कैंडल दे सकता है, इसमें तैयारी करके रखिएगा, लेकिन फिर भी न्यूट्रल रहना जरूरी है। अगर ये ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर 1975-76 का जो लेवल है उसको ब्रेक करना जरूरी रहेगा। और अगर आप ICICI को देखोगे तो ICICI भी वही जोन जो है, ये जोन मैंने आपको पहले बता दिया था, और उसी जोन में काम काज कर रहा है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं हो जाए ऊपर या नीचे, तब तक ये सब कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। और रिलायंस को लेकर मैं आपको बताया कि जब तक 1400 रुपये को संभाल के रखा हुआ है तब तक कोई घबराने की बात नहीं है। रिलायंस जो है थोड़ा बहुत, अब ठीक है, यहाँ से यहाँ खींच के ले गया, जबरदस्त खींच, यहाँ से देखोगे आप, यहाँ से तो रैली हुई है ना लगातार। कहाँ से रैली हुई? 1100 रुपये के आसपास रैली, लगातार रैली हुई है। तो हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन 1360 इसका, 1360 1315 का एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट है। थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकता है, लेकिन 1400 के ऊपर है तो अभी स्ट्रांग ही रहेगा रिलायंस। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट है जो अभी ठीक ठाक है, ऊपर ही बने हुए हैं। तो इनमें गिरावट आएगी तो फिर हमारे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब आप देखोगे मेजर कंपोनेंट्स तो देख लिया, अब आप निफ्टी देख लीजिए। सेंटीमेंट भी मैं आपको समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। देखो अभी माहौल जो है थोड़ा टेंशन वाला इंडिया पाकिस्तान का, तो उसको ध्यान में रखना भी और प्राइस एक्शन को भी ध्यान में रखना है। और अभी जो सिचुएशन है मार्केट का, लंबे अवधि तक वेट नहीं कर सकते कि मैं और पैसा बना लूं। सपोर्ट पर लिया, रेसिस्टेंस पर निकल गए, छोटा छोटा पैसा बनेगा। अभी वो वाला मार्केट ही नहीं है ना, कहाँ जा रहा है मार्केट, वो रेंज बाउंड हो जा रहा है, तो इसमें ज्यादा बड़ा पैसा नहीं बनेगा। एक्चुअल में ये ऑप्शन बाइंग के लिए है ही नहीं है। एक बार ये ब्रेकआउट हो जाए ऊपर या नीचे, फिर एक ऑप्शन बिगनर्स और ऑप्शन बायर्स के लिए अच्छा एक माहौल बनेगा। अभी फिलहाल बीच में 20, 30, 40, 50 रुपए जो छोटा मोटा कमाई हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो ज्यादातर लोगों के यहाँ पे लॉसेज ही हो रहे होंगे। ये पूरा महीना कमाए होंगे लोग उधर से उधर, ऊपर से नीचे, और यहाँ पे आके सब लॉस कर रहे होंगे। तो इसको कम से कम ट्रेड किया जाता है और कम से कम लॉट में किया जाता है। ये मैं आपको बताता भी हूँ। अगर आप सीखना चाहते हो, लाइव क्लास में आना पड़ेगा, ये नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हो। लाइव क्लास के लिए गाइज वो चार्जेबल होता है, फीस होती है, तो आप जानकारी हासिल कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे बाजार को, तो पहला रेसिस्टेंस निफ्टी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। निफ्टी के लिए जो पहला रेसिस्टेंस रहेगा, नोट करते जाइएगा, 24,460 का एरिया पहला। दूसरा रहेगा 24,527 का एरिया। तीसरा रहेगा 20 इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हूँ 560 का एरिया। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 24,600 एरिया। क्या हम 24,600 की तैयारी कर सकते हैं? फिलहाल तो देखकर अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि बाजार ऑपरेटर्स हमारे दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पूरी तरह से प्राइस एक्शन को देखकर ही हमें ट्रेड करना चाहिए, पहले ही से नहीं सब कुछ सोचना चाहिए। अगर कैंडल बनाता है तो 600 तक के लिए डिजर्व कर सकता है मार्केट, 600 से लेकर 660 तक का। तो ये एरिया रेसिस्टेंस हो गया, नोट कर लीजिए आप। और सपोर्ट को अगर आप नोट करोगे तो पहला सपोर्ट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो एरिया जो है जो 24,360 का एरिया है। देखो यहाँ पे इंट्राडे में 360 और 330 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वो लाइंस जो है ना, जो मैं आपको टेलीग्राम में डाल देता हूँ, उसको आप अपने सिस्टम में भी डाल लिया करो अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे 360 पहला और 330 दूसरा, और फिर उसके आसपास 300 के आसपास भी बाजार बहुत दिन से रुक रहा है, तो वो भी सपोर्ट है। लेकिन फिर से अगर ये ब्रेक करता है, 330 को नीचे ब्रेक करता है, तो बाजार कहां जाएगा? 260, यानी 24,260, 24,260 नेक्स्ट सपोर्ट। अगर ये ब्रेक करता है तो 160, और अगर ब्रेक करता है इसको भी तो हम 24,100 के आसपास आ सकते हैं। 24,100 एक अच्छा सपोर्ट साबित हो सकता है।
अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर हम राउंड नंबर के आसपास आएंगे 24,000, और उसके बाद का एरिया अभी बात करने का फायदा नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट 400 पॉइंट ऊपर है 24,000 से। जब उसके नजदीक पहुंचेगा तो आज भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 23,860 23,800 का जो एरिया है वो अच्छा सपोर्ट है, फिलहाल अभी उसको इग्नोर करते। तो आपको पहला सपोर्ट जो देखना है वो रहेगा 360, 260, 160 और उसके बाद 24,100, और फिर अगर जरूरत पड़ा, अगर गैप नीचे की ओर आया बाजार तो फिर 24,000 का नंबर भी आपको बाजार दिखा सकता है। आई होप आपने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लिया होगा। सेंटीमेंट भी जो आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है बाजार को देखते हुए कि सेंटीमेंट जो है बाजार का अभी जोन के अंदर में, तो अभी ये सोच लेना कि गैप अप हो जाएगा। अगर मान लो कि गैप अप हो गया तो बाजार ऊपर ही चलते चला जाएगा, ये सब कहना गलत है। ठीक उसी तरह से जैसे गैप डाउन होने के बाद बाजार नीचे ही चला जाएगा, ये कहना भी गलत कि भाई नीचे ही गैप डाउन हुआ लेकिन बाजार तो ऊपर चला गया। तो कहीं ना कहीं अगर गैप अप होगा तो नीचे आ सकता है। तो अभी जोन में है, जब तक बाजार जोन में रहता है तो जोन के ऊपरी हिस्से में सेलर और निचले हिस्से में बायर्स जमा हो जाते हैं और वो निकलने नहीं देना चाहते, लेकिन एक समय ये फट जाएगा। मतलब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे फंसा ही रहेगा 2 साल 5 साल, ऐसा तो है नहीं। 3-4 दिन 2 दिन के अंदर में ये फटेगा और फिर ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो इसको जाना ही है। कई बार एक लंबा कंसोलिडेशन फेज आता है, और मैं आपको पहले भी बहुत दिनों से, आपको याद होगा जो चीज मैं आपको ऐड कर देता हूं, मैंने आप लोगों को कहा था कि ये 6 महीने से जो बाजार नीचे गिर रहा है, जब इसको ऊपर जाना होगा एक तो लंबा कंसोलिडेशन फेज चाहिए। आप पुराने वीडियोस को देखते होंगे, जो लोग पहले से सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनको ये पहले से बोलोगे जा रहा है जाने दो, लेकिन एक कंसोलिडेशन फेज आएगा तभी कॉन्फिडेंस होगा, और उस कंसोलिडेशन फेज को ब्रेकआउट करेगा तो फ्रेश बायर्स की एंट्री होगी। अरे फ्रेश बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है तो बाजार ऊपर नहीं जा रहा है। एक बार जहां फ्रेश बायर्स इंटरेस्टेड हो गया, मार्केट रॉकेट रफ्तार से 660 860 को तोड़ने के लिए, टेस्ट करने के लिए जा सकता है। फिर 860 एक बहुत अच्छा रेसिस्टेंस बनेगा, 24,860 वो भी बात की बात है, वहां से हम 400 पॉइंट दूर है, लेकिन हमको एक चाहिए जबरदस्त वाला ब्रेकआउट, तब जाएगा ऊपर। और नीचे जाने के लिए भी जबरदस्त चाहिए नीचे की ओर ब्रेकआउट, तब जाके बाजार नीचे आएगा। तो जब तक बाजार जोन में है तब तक आप थोड़ा सा ट्रेड कम करिए, लॉट साइज अपना कम रखिए और कम से कम ट्रेड करिए, तभी आप खुश रहेंगे और आपका कैपिटल भी सेव रहेगा। आई होप आपने सपोर्ट रेसिस्टेंस सब कुछ अच्छे से समझा होगा। समझा है तो बिना कमेंट करके मत जाना, अपना कमेंट जरूर करना। जो भी लगता है अपना कमेंट करो, जो ट्रेड करते हो नहीं करते हो, जैसा भी करते हो आप एक कमेंट करो ताकि लोगों को मदद मिले। और अगर सीखने को लगता है मिलता है तो वो भी बताओ कि हाँ भाई सीखने को मिलता है। तो मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।